मैरी अपने घर जा रही थी जब अचानक किसी ने उस पर कोई लिक्विड स्प्रे कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। मैरी पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। वो कुछ देख नहीं सकती थी और अपने परिवार से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। डिस्चार्ज होने के बाद उसे एक लग्जरी अपार्टमेंट में भेज दिया गया, लेकिन उसके लिए सब कुछ सिर्फ अंधेरा ही था। सिर्फ एक चीज थी जो उसे यह तसल्ली देती थी, वो था उसके केयरगिवर की मौजूदगी। निक उसके लिए खाना बनाता, उसे व्हाइट केन इस्तेमाल करना सिखाता और उसकी हर रोज की मुश्किलें आसान बनाता। जब से उसने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी, उसके बाकी के सेंसेस बहुत शार्प हो गए थे। अपार्टमेंट में रहते हुए मैरी ने कुछ अजीब बातें महसूस करनी शुरू की। एक विंडो से हमेशा तेज हवा की आवाज आती थी, जबकि दूसरी विंडो से बिल्कुल भी नहीं। हर कुछ देर बाद एक सायरन बजता था और एक कोने में लगे वेंट से उसे एक औरत के रोने की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। मैरी अपनी पड़ोसियों से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक पड़ोसी लड़की उससे मिलने आई। बातचीत के दौरान मैरी ने उस लड़की के चेहरे पर एक स्कार, घाव का निशान छू लिया। डर के मारे धीरे से कहा, पर भरोसा मत करना। मैरी ने ये सारी बातें अपने केयर गिवर निक को बताईं, लेकिन उसने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। मैरी ने उससे पुलिस को बुलाने को कहा, क्योंकि उसे शक था कि उसकी पड़ोसी डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हो रही है। लेकिन तभी निक ने अचानक अपना प्यार कन्फेस कर दिया, और जब मैरी ध्यान नहीं दे रही थी तो उसने उसे जबरदस्ती की। मैरी गुस्से से पागल हो गई और उसे तुरंत घर से निकाल दिया। लेकिन उसी रात दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगा कि केयरगिवर वापस आया है। मैरी ने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने महसूस किया कि रूम में कोई है, और अचानक उसके जहन में वही आदमी आया जिसने उस पर लिक्विड स्प्रे किया था। वो भागकर अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। इंसान ने उसे पकड़ लिया, दीवार से टकराया और उसका गला दबा दिया। तब तक वो बेहोश नहीं हो गई।